आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इनकी मांग का हम समर्थन करते हैं और सरकार बीपीएससी चेयरमैन से यह अनुरोध करते हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। लोगों की जो मांग है उस मांग का हम समर्थन करते हैं और सरकार से माननीय मुख्यमंत्री और बीपीएससी चेयरमैन से ये अपील करते हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए। धांधली के बाद आई है, इसकी जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुदायिक कार्यक्रम हाला मोदी में कहा कि एक समय था जब दिलीप कुमार ने पहले भारतीय रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया था। यहाँ पर कभी एक समय था, यहाँ पर कभी श्री दिलीप कुमार साहब ने पहले भारतीय रेस्तोरां का उद्घाटन किया था। भारत का असली जायका तो वहां जाकर ही पता चलेगा। इसलिए अपने कुवैती दोस्तों को इसके लिए जरूर तैयार करना है। साथियों, मैं जानता हूं कि आप सभी आज से शुरू हो रहे अरेबियन गल्फ कप के लिए भी बहुत उत्सुक है। आप कुवैत की टीम को चीयर करने के लिए तत्पर है। मैं हिज हाइनेस द अमीर का आभारी हूं। उन्होंने मुझे उद्घाटन समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इनवाइट किया है। ये दिखाता है कि रॉयल फैमिली, कुवैत की सरकार आप सभी का, भारत का कितना सम्मान करती है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हमारे देश के हर राज्य में नरेंद्र मोदी सरकार अनुसूचित जाति के लिए विशेष छात्रवृत्ति का परिधान करती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने उसे रोका हुआ है। हमारे देश के हर राज्य में नरेंद्र मोदी सरकार अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप का परिधान करती है, लेकिन दिल्ली में उसको रोका हुआ है अरविंद केजरीवाल ने। चुनाव के टाइम में कहना कि हम ये कर देंगे। 10 साल क्या झक मार रहे थे? 10 साल आप हमारे अंबेडकर स्कॉलरशिप से सम्मानित नहीं कर सकते थे। अब जब आप स्वयं रोके हुए हो, आप चुनाव के समय जो बातें कर रहे हो, अब उस पर जनता कोई विश्वास करने वाली नहीं, क्योंकि 10 साल आपने नहीं किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व और खुशी का क्षण है कि अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस योजना को एक सपने के साथ लागू किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गरीब परिवारों के छात्रों को उचित शिक्षा मिले। देखिए, आज हमारे लिए बहुत खुशी का और गर्व का मौका है। जो अंबेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की कुछ साल पहले शुरुआत हुई, एक सपने के साथ शुरुआत हुई कि सरकारी स्कूलों में भी टैलेंटेड बच्चे पढ़ते हैं, कि सरकारी स्कूल के बच्चे जो गरीब परिवारों से आते हैं उनमें भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो एक तरफ हमारे अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस से बच्चे नीट का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, जेई का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, आईआईटीज में एडमिशन ले रहे हैं, और दूसरी तरफ आज हम यहाँ पे जो हमारे परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स का जो हमारा स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है, उनकी एग्जीबिशन पर हैं। आज अगर आप यहाँ पे म्यूजिक, डांस, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट की जो सारे एग्जिबिट्स देखिए, आज हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे देश के और दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट के स्तर पर अपना काम करके दिखा रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि हो सकता है कि इन बच्चों को अगर दिल्ली में ऐसे सरकारी स्कूल नहीं होते जहाँ पे इनके टैलेंट को बढ़ावे का मौका नहीं मिलता, तो ये टैलेंटेड आर्टिस्ट, ये टैलेंटेड सिंगर्स, ये टैलेंटेड डांसर्स शायद सामने ही नहीं आ पाते। और मैं दिल्ली के सभी लोगों को इनवाइट करना चाहूँगी लहर 2024 की इस एग्जीबिशन के लिए, जहाँ पे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का टैलेंट, जो सिर्फ दिल्ली का नहीं देश का टैलेंट है, उसको आपको देखने का मौका मिलेगा। अगरतला में उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम वर्षों से आतंकवाद और अहिंसा से जुड़े थे, इसलिए सभी राज्यों की पुलिस का लक्ष्य हिंसा से मुक्ति पाना था। वह काम अब लगभग पूरा हो चुका है। सालों तक
आतंकवाद से जूझते रहे, हम सालों तक अहिंसा से जूझते रहे, तो सभी राज्यों की पुलिस का लक्ष्य यही रहा कि हिंसा से मुक्ति पाले। वो काम अब लगभग हो चुका है। अब हमारा ध्यान उग्रवादी जूथों के साथ मुठभेड़ की जगह नागरिकों को उनके अधिकार मिले, इसकी और पूरे सभी राज्यों के गृह मंत्रालय का ध्यान डाइवर्ट करना पड़ेगा।